खबरें, भारत माता की जय की खबरें, नहीं रौनक, आप देखिए अब भारत शक्ति के मूड में नहीं है, शक्ति के मूड में नहीं है। भारत पाकिस्तान का आतंकियों का सफाया करने के मूड में है। रौनक जरा बताइए, भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये वो जगह जहां पर निशाना बनाया सेना ने, पाकिस्तान की वो जगह, पीओके की वो जगह, पाकिस्तान की वो जगह, इन जगहों को निशाना बनाने के पीछे का मकसद क्या? यहाँ पर आतंक का संगठन यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा था क्या? यहाँ पर आतंकियों की पैठ ज्यादा थी? इन तीनों जगह को निशाना बनाने के पीछे का मकसद, रौनक? जी बिल्कुल, आप देखिए जो तीनों ठिकाने हैं वो भारत पाकिस्तान से सीमा से लगते हुए ठिकाने हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर आतंकवादियों के कैंप्स चल रहे थे, मस्जिदों में यहाँ पर कैंप्स चल रहे थे, मस्जिदों में आतंकवादी रुके हुए थे। उसके साथ साथ भावलपुर की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो मुख्यालय लश्कर और जैश के जो मुख्यालय थे वहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं जिससे ट्रेनिंग दे करके भारत की सीमा में दाखिल कराया जाता रहा है। और जिस तरह से पहलगाम में जो हरकत हुई है वो कहीं ना कहीं उसके बाद से भारत सरकार तमाम जगहों पर निगाहें बनाई हुई थी कि किस तरह से इनको टारगेट किया जाए, इनके पूरे ठिकानों को नस्ते-नाबूद किया जाए, खत्म किया जाए। और उसी लिहाज से, क्योंकि ये देखिए जो तीनों जगह की बात हम कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद की करें, भावलपुर की करें और तमाम उन जगहों की करें जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, वो तमाम भारत की सीमा से जुड़ते हुए इलाके कहे जाते हैं पाकिस्तान के, और वहीं पर एयर स्ट्राइक की गई है। और जिस तरह की लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई है एक बड़ा एयर स्ट्राइक कही जा रही है। पूरी दुनिया ने इस बात को माना है कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है, और जो हरकत कायराना पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने की थी उनके ठिकानों पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद ये साबित कर दिया गया है। हालांकि 10 बजे जिस तरह से आपने कहा कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 10 बजे तक किस तरह का माहौल रहता है उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजस्थान के तमाम इलाकों में एयर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और 2 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए गए, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एयर से लेकर धरती से लेकर आसमान तक पूरी तरह से भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। जी बिल्कुल शंकर, 10 बजे या 11 बजे ये पीसी होगी सेना की तरफ से। शंकर जरा बताइए, हैमर बम, स्कैल्प मिसाइल से हमला, हैमर बम से हमला, इनकी खासियत जरा अगर आप बता सके शंकर। जानना चाहते होंगे देशवासी, जब हम ये खबर बता रहे हैं स्कैल्प मिसाइल दागी राफेल ने, हैमर बम से चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया भारत ने, क्या इनकी खासियत है? देखिए, हैमर बम की बात करें या मिसाइल की बात करें, ये वो वेपन है भारत के पास, भारतीय सेना और वायुसेना के इस बेड़े में जो एकदम पिन पॉइंट, यूं कहें कि जो जिस तरीके से पिछले कई दिनों से इन जो आतंकियों के ठिकाने थे, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह करने के इनके जो ठिकाने थे, जहां पर ये इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो इनकी पनाह दी जा रही थी, ये सब यहाँ पर रुकते थे, या यूं कहें कि इनका ये बहुत बड़ा सामियाना यहाँ पर था। उन सब की लैंगिट्यूड लैटिट्यूड के साथ में पिन पॉइंट पर ली गई और ये इतनी बड़ी मिसाइल थी कि एक बार छूटने के बाद जहां पहुंचती है वहां नेस्तो नाबूद कर देती है। इस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कहा कि हमने हमारी ओर से भारत के 5 जेट को मार गिराया, हालांकि अभी तक ऐसी प्रकार की कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई, जबकि पाकिस्तान की ओर से जो 2 जेट आए थे उन्हें भारत ने एक मिसाइल आकाश में उड़ाया। तो माफ करें, यूं कहें कि जिस तरीके से भारत के पास में जो सेना के बीड़े में जो आधुनिक तकनीक के साथ जो संसाधन है, चाहे राफेल की बात करें, चाहे मिसाइल की बात करें, ऐसे वेपन है जो पाकिस्तान के पास इसकी तुलना में एक भी ऐसा वेपन नहीं है। हालांकि एक जहर था जो भी किसी मुल्क से लाया हुआ, खैरत में दिया हुआ, जिसे भी भारत की मिसाइल ने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। जी बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, कतर एयरवेज का फैसला, पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा के चलते कतर एयरवेज का एक बड़ा फैसला, कई फ्लाइटें डाइवर्ट होने की सूचना लगातार मिल रही थी, कई फ्लाइट्स के कैंसिल होने की सूचना मिल रही थी, और अब कतर एयरवेज ने भी फैसला